हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशियल कैलकुलस में मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की न्यूटन की विधि डिस्कस करेंगे। पूर्व में भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन ज्ञात करना सीख चुके हैं, लेकिन आज जो है न्यूटन की विधि, न्यूटन्स मेथड से मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं यह आप पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में ये मेंशन कर देते हैं कि आप इसको न्यूटन विधि से ही हल करें, तो आपको इस विधि का ही प्रयोग करना है। और यदि मेथड का नाम नहीं लिखा है तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूर्व में जो आपने पढ़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद न्यूटन्स मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब वक्र का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये पढ़ा था, रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1 प्लस y1 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन y2, जहां y1 dy अपॉन dx है, y2 d2y अपॉन dx स्क्वायर है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करवाया जाता है तो वह बिंदु जो है dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर के मान उस बिंदु पर ज्ञात करते हैं और वो मान ज्ञात करके इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको मूल बिंदु पर ही यदि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो dy अपॉन dx का मान मूल बिंदु पर ज्ञात करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान मूल बिंदु पर ज्ञात करेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। यह जनरल मेथड है, ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो मूल बिंदु पर आप इसको हल कर सकते हैं। यदि कोई पॉइंट दे रखा हो तो वो बिंदु से dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर के मान ज्ञात करके इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो पहला मेथड तो यही है, यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एट ओरिजिन 0 0। तो dy अपॉन dx का मान मूल बिंदु पर ज्ञात करते हैं और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान मूल बिंदु पर ज्ञात करते हैं। फिर ये फॉर्मूला लगा करके हल कर लेते हैं। यहां पर dy अपॉन dx को p डिनोट किया गया है। dy अपॉन dx का जो मान मूल बिंदु पर प्राप्त होता है उसको p लिखा गया है, dy अपॉन dx एट ओरिजिन p, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट ओरिजिन उसको q से डिनोट किया गया है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस p स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन q, जहां p और q क्या है, p dy अपॉन dx का मान मूल बिंदु पर है और q d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान मूल बिंदु पर है। तो ये जो है मेथड फर्स्ट है, जनरल मेथड, जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूटन्स मेथड से मूल बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं यह बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट केस, यदि कोई वक्र दे रखा है हमें y इक्वल्स टू fx या fxy इक्वल्स टू 0, ये कार्टेशियन फॉर्म का कर्व है, के लिए मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, मूल बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान ज्ञात करना, जबकि मूल बिंदु पर x अक्ष वक्र की स्पर्श रेखा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वक्र का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो और मूल बिंदु पर x अक्ष वक्र की स्पर्श रेखा हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान न्यूटन मेथड से ज्ञात करना मूल बिंदु पर। यह सिर्फ मूल बिंदु के लिए है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रहे। तो मूल बिंदु पर कौन सी रेखा, x अक्ष वक्र की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अब इसका हल देखिए।
क्योंकि वक्र मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। जब भी वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा तो मूल बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करता है, ध्यान रहे। तथा एक्स अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है। यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, मूल बिंदु पर एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। dy अपॉन dx ये स्लोप कहलाता है। तो इस स्लोप का मान मूल बिंदु पर 0 होगा। कब? जब मूल बिंदु पर एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है। क्योंकि यदि मूल बिंदु पर एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है तो साई का मान 0 होता है, tan साई का मान 0 हो जाएगा। दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू 0। और dy अपॉन dx को यदि मैं y1 डिनोट करूं तो y1 एट ओरिजिन इक्वल टू 0। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राप्त हो गया, एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है। तो अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो मैक्लॉरेन थ्योरम से हम जानते हैं कि y इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस आगे निकालेंगे तो x की पावर बढ़ती जा रही है, नीचे फैक्टोरियल का मान बढ़ता जा रहा है और डिफरेंशिएशन के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये हमारी मैक्लॉरेंस थ्योरम कहलाती है। और इस मैक्लॉरेंस थ्योरम को फंक्शन के रूप में तो ये लिख दिया, और इसको यदि y की टर्म्स में लिखें तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं y इक्वल टू, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x है तो f0 को y0 लिखा जा सकता है प्लस x एज इट इज आ गया। f डैश दिस इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम, एक बार अवकलन है तो उसको y1 लिख दिया है, क्योंकि y1 dy अपॉन dx होता है, एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एट एज इट इज। और f डबल डैश को y2 लिखा जा सकता है 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश को y3 लिख सकते हैं y3 0 प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें देख लो या इसमें देख लो, समीकरण नंबर 1 से देख लें या कोई सा भी एक रिजल्ट लिख सकते हो इन दोनों में से। क्योंकि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो f0 का मान 0 होगा। यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो f0 या y0 का मान तो 0 होगा। और x अक्ष स्पर्श रेखा है, x इज टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन, देन f डैश 0 या y1 0 का मान 0 होगा। जैसा आपने यहां देखा y1 0 का मान 0 है, क्योंकि मूल बिंदु पर x अक्ष स्पर्श रेखा है तो उसका स्लोप का मान 0 होगा। तो ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे और ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसी को जो है आगे लिखा गया है y इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, y1 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 प्लस एंड सो ऑन। और यदि इसमें से अब आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y2 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये x y3 0 प्लस एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और यदि लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 ले लें, लिमिट दोनों तरफ हम सीमा लिमिट लगा रहे हैं, x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां दोनों लिमिट लगेगी, अदरवाइज यदि लिमिट का मान रख देंगे तो ये तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो आपको लिमिट का मान नहीं रखना क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 लिख दें। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 एक कांस्टेंट है तो ये ऐसे कैसे लिख दिया। और यदि इसमें लिमिट लगाएंगे तो x टेंस टू 0 तो x का मान 0 हो जाएगा, ये कोई कांस्टेंट है तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और आगे के सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें x का पद रहेगा। तो x यदि उसमें उपस्थित है तो आगे के सभी मान 0 हो जाएंगे।
तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू जीरो। वाई टू जीरो क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान मूल बिंदु पर है और इसको q से डिनोट किया गया है, q। तो आप इसको q लिख लें, नहीं तो यही ऐसे कैसे लिख सकते हो बस यहां तक। तो इसको q लिखा है अपन ने ऊपर, तो 1 अपॉन टू इंटू क्यू, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब रो इक्वस टू क्या होता है? 1 प्लस पी स्क्वायर रेज टू द पावर 3 अपॉन टू इंटू क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब डियर स्टूडेंट, p का मान, p क्या चीज है? p हमारा dy अपॉन dx का मान मूल बिंदु पर है। तो dy अपॉन dx का मान देखिए 0 प्राप्त हुआ मूल बिंदु पर, p का मान 0 यहां पर। इसको मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज p इक्वल टू 0। ये p का मान है, तो p का मान तो 0 हो गया और 1 की पावर 3 अपॉन टू 1 होगा अपॉन q। तो रो का मान ये प्राप्त हो गया 1 अपॉन q। और q को क्या लिखा जा सकता है? समीकरण नंबर 2 से q का मान निकाल सकते हैं। ये 2 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q के स्थान पर ये लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, q की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 इधर जाएगा तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये नीचे आएगा, फिर इसका जो है रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो यहां से q का मान ये थी, अपन निकालें यहां से समीकरण 2 से, ये 2 इधर चला जाएगा, ये मान यहां रख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख दिया गया है। तो यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान है मूल बिंदु पर जब एक्स अक्ष स्पर्श रेखा होती है। एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 प्राप्त होती है। तो ये हमारी न्यूटन की विधि कहलाती है। तो न्यूटन विधि से रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान निकालने के लिए यदि x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 होता है। यदि मूल बिंदु पर y एक्स स्पर्श रेखा हो, सेकंड केस, मूल बिंदु पर y एक्स स्पर्श रेखा हो तो x और y इंटरचेंज हो जाएंगे, तो y स्क्वायर अपॉन 2x आएगा। तो y स्क्वायर अपॉन 2x कब आएगा? जब y एक्स स्पर्श रेखा हो। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, x अक्ष स्पर्श रेखा है तो x स्क्वायर ऊपर आता है, y एक्स स्पर्श रेखा है तो y स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे x का पद आएगा। ठीक है, यहां मैं एक चीज और बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि मूल बिंदु पर x अक्ष स्पर्श रेखा नहीं हो, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हो सकता है कि x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं हो, x अक्ष के अलावा x अक्ष नहीं हो या y अक्ष नहीं हो और कोई अन्य रेखा हो, तो फिर क्या करना है? यदि x अक्ष स्पर्श रेखा नहीं है तो ये मान 0 नहीं होगा, dy अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। ये तो मूल बिंदु से गुजरता है, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन उसमें x का पद आएगा। तो मैंने यहां लिखा y इक्वल टू x और f डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन f डैश 0 या y1 0 जो है हमारा p है, तो मैं इसको p लिख दूंगा, px प्लस y2 0 को q लिखा गया है, ये q x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये कब आएगा? जब y1 0 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात x अक्ष या y एक्स स्पर्श रेखा नहीं हो, तो फिर हमारा ये बनता है, इसको आप याद रखें क्योंकि ये हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। कब? जब x अक्ष और y एक्स स्पर्श रेखा नहीं हो, तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यदि x अक्ष और y एक्स स्पर्श रेखा है तो p का मान 0 हो जाता है। ये तो आगे चलते हैं। सेकेंड केस, यदि वक्र का समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो और मूल बिंदु पर y एक्स स्पर्श रेखा हो, तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र बनेगा रो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x आ जाएगा जब y एक्स स्पर्श रेखा है।
तो वाई स्क्वायर अपॉन 2x, और x अक्ष स्पर्श रेखा है तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आता है। x और y को इंटरचेंज करके अपन यहीं से इसको बना सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो y स्क्वायर ऊपर जब आता है जब y एक्स स्पर्श रेखा हो, x अक्ष स्पर्श रेखा है तो x स्क्वायर आएगा, ध्यान रहे एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। अब इन्हीं फॉर्मूले को हम पोलर इक्वेशन या ध्रुवीय वक्र दे रखा हो तो भी हम बना सकते हैं। यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप हो यानी कि r थीटा में हो, वक्र का समीकरण r इक्वस टू फंक्शन ऑफ थीटा, r इक्वस टू एफ थीटा हो, तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि मूल बिंदु पर x अक्ष या प्रारंभिक रेखा स्पर्श रेखा हो तो रो इक्वस टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2y कब आता है, जब x अक्ष स्पर्श रेखा हो। तो x अक्ष स्पर्श रेखा है और x अक्ष को हम प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन भी कहते हैं। तो ये इनिशियल लाइन के जो है स्पर्श रेखा है, यूं समझ लीजिए। तो रो इक्वस टू लिमिट x और y को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे r और थीटा में, तो r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0। पोलर में r थीटा होता है, कार्टेशियन में x और y होता है। अब यदि इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया जाए तो हम जानते हैं कि x इक्वस टू r कोस थीटा, y इक्वस टू r साइन थीटा होता है। तो x की जगह r कोस थीटा रख दें और y के स्थान पर r साइन थीटा रख दें, तो r से एक r कट जाएगा, तो r अपॉन 2 इंटू ये जो साइन थीटा है, यदि इसमें मैं थीटा से गुणा और भाग कर दूं लिमिट निकालने के लिए, तो साइन थीटा, थीटा से मल्टीप्लाई किया, थीटा से डिवाइड किया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ लिमिट निकालने के लिए हमने किया है। और रो इक्वस टू, अब इसकी लिमिट यदि मैं ज्ञात करूं तो r एज इट इज आ गए, 2 एज इट इज आ गए, और ये थीटा r अपॉन 2 थीटा और थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा का मान 1 होता है। इस लिमिट को अलग अलग करके लिख लेना इस प्रकार से, लिमिट r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा जाएगा, इनटू इसकी लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा पर निर्भर करता है इसलिए थीटा ही लिखा है, r नहीं लिखा मैंने यहां पर, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0। r टेंस टू 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये थीटा पर ही निर्भर करता है। यदि दोनों पर निर्भर करता है तभी दोनों लिमिट लिखें। अब इसकी लिमिट का मान 1 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला बन गया, लिमिट r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा। यदि यहां पर ध्यान रहे r का मान 0 रख दें और थीटा का मान 0 रख दें तो ये अनिधारीय रूप हो जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इस लिमिट का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये पोलर फॉर्म के लिए जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान मूल बिंदु पर निकालने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। न्यूटन की विधि से ज्ञात करने के लिए यदि मूल बिंदु पर x अक्ष स्पर्श रेखा है तो रो इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। यदि मूल बिंदु पर y एक्स स्पर्श रेखा है तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। और पोलर फॉर्म में यहां r और थीटा जाता है, r स्क्वायर अपॉन 2 थीटा हो जाता है। रो इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा। ये फॉर्मूला कब आता है, जब प्रारंभिक रेखा यानी कि o x अक्ष स्पर्श रेखा हो तब ये फॉर्मूला बनता है। तो 3 फॉर्मूले हो गए, 1 एक ये y एक्स स्पर्श रेखा हो, एक x अक्ष स्पर्श रेखा हो। तो ये न्यूटन्स मेथड है डियर स्टूडेंट। यदि क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि न्यूटन की विधि से ही हल करना है तब आपको ये मेथड यूज करना है, नहीं तो आप पूर्व के मेथड से हल कर सकते हो। तो मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको हल करना किस प्रकार से करते हैं ये देखिए। यहां ये ध्यान रहे, यदि x अक्ष और y एक्स स्पर्श रेखा नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला कहां मिलेंगे, y के स्थान पर ये रखूंगा, y इक्वल्स टू पी एक्स
प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको भी याद रखें, जब p का मान 0 नहीं हो, dy अपॉन डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। तो ये फॉर्मूला आप जो है याद रखें। और न्यूटन विधि सिर्फ मूल बिंदु पर ही ज्ञात करने के लिए है। ये जो फॉर्मूले बनाए हैं ये सब मूल बिंदु पर हैं, ये ध्यान रहे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। मूल बिंदु पर इस वक्र की रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान ज्ञात करें। मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर, 0 0 पर इस वक्र की रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान ज्ञात करें। यहां कहीं भी ये नहीं लिखा कि न्यूटन विधि से करो। यदि परीक्षा में ये लिख दे न्यूटन विधि से करो तो न्यूटन विधि लगानी है। न्यूटन विधि का मेंशन नहीं किया हो तो आपकी मर्जी है, फिर मूल बिंदु पर कैसे भी निकालें। तो मैं तो पहले तो आपको दोनों तरीके बता देता हूं। पहले पूर्व का मेथड बता देता हूं। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, तो यहां y1 और y2 के मान मूल बिंदु पर ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स। dy अपॉन dx का मान और d2y अपॉन dx स्क्वायर के मान मूल बिंदु पर ज्ञात करेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे। ये जनरल मेथड जो पूर्व में पढ़ चुके हैं वो है। तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 4x प्लस 6 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। dy अपॉन dx का मान इससे ज्ञात करें तो ये प्राप्त हो जाता है। अब मूल बिंदु पर निकालना है, 0 0 पर ज्ञात करें तो dy अपॉन dx एट 0 0, जिसको p से डिनोट किया जाता है। मूल बिंदु पर dy अपॉन dx के मान को p से लिखा जाता है। तो ये 0 हो गए, ये 0 अपॉन 0 प्लस 6, तो 0 अपॉन 6 प्राप्त हुआ, दैट इज 0। तो p का मान 0 प्राप्त हो गया। समीकरण 2 का पुनः dy अपॉन dx के सापेक्ष, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो हमें यह प्राप्त होगा 6x प्लस 6y, y का करेंगे dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 और d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। मूल बिंदु पर मान ज्ञात करेंगे तो मूल बिंदु x बराबर 0, y बराबर 0 और dy अपॉन dx का मान भी 0 है। तो दिस इज 0, ये 0, ये 0, माइनस 4 प्लस 6 और इसको क्यों लिखा जा सकता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो देखें माइनस 4 प्लस 6 ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 से गुणा करेंगे तो वैसे 0 हो गया। तो माइनस 4 प्लस 6 इसको जो है क्यू लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर एट 0 0, दैट इज क्यू। और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो 4 अपॉन 6 आ जाएगा, दैट इज 2 अपॉन 3। तो क्यू का मान 2 अपॉन 3 प्राप्त हो गया, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर एट 0 0। तो रो का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर एट 0 0, 3 अपॉन 2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर एट ओरिजिन। इसको p से डी लिखते हैं, ये q है। तो 1 प्लस p का मान 0 तो 1 प्राप्त हो गया और q का मान जो है हमारा 2 अपॉन 3 है, दैट इज 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2 ये तो डियर स्टूडेंट्स जनरल मेथड हो गया। और आपसे कहा है कि न्यूटन विधि से ही हल करें, तो फिर न्यूटन विधि से मैं इसको हल करा रहा हूं। तो न्यूटन की विधि से वक्र का समीकरण हमें यह दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि यह वक्र मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रख करके देख लो, सारे मान 0 हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 0। तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है, वक्र मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। तो अब मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करते हैं ये आप देखिए अच्छी तरह से। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए x तथा y की जो पावर होते हैं उसमें न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए x तथा y की न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखना है। इसकी घात कितनी है 3, y की घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 2x की,
और प्लस y की घात क्या है 1। तो x और y के जो पद हैं उसमें सबसे छोटी घात वाला पद ये है, ये 3 घात का, ये 3 घात का, ये 2 घात का, ये 1 घात का। तो न्यूनतम घात वाला पद ये है। तो 6y इक्वस टू 0, 6y इक्वस टू 0, इसका मतलब ये हो गया y इक्वस टू 0। तो ये समझ में आया कि नहीं डियर स्टूडेंट? स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करेंगे मूल बिंदु पर? x और y की न्यूनतम घात वाला पद, x और y की घात देखा करो, ये 3 घात का, ये 3 घात का, ये 2 घात का, ये 1 घात का। तो 6y इक्वस टू 0, y इक्वस टू 0, और y इक्वस टू 0 आपको पता है x अक्ष होता है, y इक्वस टू 0 दैट इज x अक्ष। तो मूल बिंदु पर x अक्ष स्पर्श रेखा है। क्लियर हो गया होगा? मूल बिंदु पर x अक्ष स्पर्श रेखा है। तो ये न्यूटन विधि का फर्स्ट केस हो गया। जब x अक्ष स्पर्श रेखा है तो रो इक्वस टू क्या होता है ये देखिए, रो इक्वस टू लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। x अक्ष स्पर्श रेखा है तो x स्क्वायर आता है ऊपर, और y एक्स है तो y स्क्वायर अपॉन 2x आता है। x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां देखिए अपॉन में 2y आ रहा है, तो मैं इस समीकरण के प्रत्येक पद को 2y से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि अपॉन 2y है, सभी को 2y से डिवाइड कर दें तो एक्स क्यूब अपॉन 2y प्लस वाई क्यूब अपॉन 2y माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2y प्लस 6y अपॉन 2y इक्वल टू 0। ये ध्यान रहे एक्स स्क्वायर अपॉन 2y जो लिमिट का मान होता है वो रो होता है। जहां एक्स स्क्वायर अपॉन 2y है तो उस लिमिट को रो लिखना है। तो ये एक्स क्यूब अपॉन 2y जो प्राप्त हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। यदि आप यहां लिमिट के मान रखोगे तो 0/0 हो जाएगा, जिसको हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जो है अपन इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। यहां y से y कट जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y का ये ऐसे कैसे रहने दो, 2 कैंसिल मत करिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2y की लिमिट का मान को रो लिखूंगा मैं, तो ये वाला ब्रैकेट ऐसे कैसे रहने दीजिए, प्लस y से y कट जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब मैं लिमिट का प्रयोग कर लेता हूं, टेकिंग लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। सब में लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 लगा दें तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। देखिए डियर स्टूडेंट, लिमिट ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी इसका मान लिख सकता था। लिमिट x टेंस टू 0 x आ गया, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। यहां देखिए मैंने y टेंस टू 0 नहीं लिखा है, मैं छोड़ सकता हूं क्योंकि ये x पर ही निर्भर करता है, y पर निर्भर नहीं करता है, तो y की लिमिट मैंने नहीं लिखा है। ये y पर निर्भर करता है तो सिर्फ y टेंस टू 0 लिखा है। -2 ये दोनों पर निर्भर कर रहा है तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और ये कांस्टेंट है, ना तो x पर निर्भर करता है ना y पर निर्भर करता है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसमें लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, देखिए ये 0 हो गया, इनटू ये हमारा देखिए रो का मान होता है, आपने ऊपर देखा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, और लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 ये रो होता है, इसको रो लिखेंगे, रो प्लस हाफ y टेंस टू 0 लिमिट है तो ये भी 0 हो जाएगा, इंटू 0 -2 इंटू ये जो लिमिट है ये रो है तो ये रो आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, -2 रो प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 2 रो इक्वल टू 3 और रो इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यही मान प्राप्त हो गए सेम। तो ये न्यूटन मेथड्स कहलाता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि न्यूटन विधि से हल करिए तो आप इसी प्रकार से हल करेंगे। समझ गए आप? सबसे पहले स्पर्श रेखा ज्ञात करना, एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, तो यहां पर न्यूनतम घात वाला पद ये है, y इक्वल टू 0 हो गया, दैट इज एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष स्पर्श रेखा है तो सूत्र अभी आपने पढ़ा था, रो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। इस लिमिट को रो लिखना है तो पूरे समीकरण को 2y से भाग दे देना और फिर लिमिट लगाना, ये रो हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये रो बनेगा, रो। तो -2 रो प्लस 3 इक्वल टू 0, तो रो इक्वल टू 3 अपॉन 2।
और आप ये भी नोट कर लें, यदि एक्स अक्ष और वाई एक्सिस स्पर्श रेखा नहीं है तो फिर हमारा जो है ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज यही बताना था मेरे को। थैंक यू वेरी मच।